अगर तो आपका पीछे से सारा काम कवर है तो बेटे डायरेक्टली आप उर्दू बी की कॉपीज़ में ही कॉपी कर सकते हैं, वरना बेटे अदरवाइज़ आप रफ कॉपी में कर लीजिए और फिर उसको नीट कॉपी में कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतशाबा अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज बेटे जो आमतौर पर होते हैं वो एक जैसी आवाज़ में, यानी हमें सुनने में वो एक जैसे अल्फाज लगते हैं, लेकिन जब हम उनको लिखते हैं और उनका जो मतलब होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। लिखने में भी उनका और अंदाज है और तरह हरूफ से लिखा जाता है, और जब उनको उनका मायने भी और होता है, लेकिन बोलने में वो एक ही आवाज़ में सुनाई देते हैं। आप अपनी कॉपीज़ पे बेटा पहले डेट एंड डे डालेंगे, कॉपीज़ रेडी क्लिक करेंगे। जो बच्चे डायरेक्टली नीट कॉपीज़ पे काम कर रहे हैं बेटा वो डेट एंड डेट डालें आज की। डेट एंड डे डालने के बाद आपने बेटा कॉपी के सेंटर में हेडिंग देनी है मुतशाबा अल्फाज। इसके बाद बेटा वन लाइन लीव करनी है आपने। वन लाइन लीव करने के बाद आपने हेडिंग देनी है मुतशाबा अल्फाज। जी अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसकी तारीफ यानी लिखिए। ये वो अल्फाज हैं ये वो अल्फाज हैं जो एक जैसी आवाज में जो एक जैसी आवाज में सुनाई देते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वो अल्फाज हैं जो एक जैसी आवाज में सुनाई देते हैं और बाज़ औक़ात लिखने में भी और बाज़ औक़ात लिखने में भी और बाज़ औक़ात लिखने में भी एक जैसे और बाज़ औक़ात लिखने में भी एक जैसे लिखे जाते हैं। और बाज़ औक़ात लिखने में भी एक जैसे लिखे जाते हैं। मगर मायने के लिहाज से मगर मायने के लिहाज से
ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, मगर मायने के लिहाज से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। फतमा। जी, मुतशाबा अल्फाज बेटा वो होते हैं जो सुनने में उनकी आवाज़ हमें एक जैसी सुनाई देती है, लेकिन अक्सर औकात इस तरह होता है कि ये लिखने में भी एक जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन इनके जो मायने होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसको कहते हैं मुतशाबा अल्फाज। आइए अब हम इसकी कुछ मिसालें आपको देते हैं, और उन मिसालों को जब आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुतशाबा अल्फाज की जो तारीफ है वो सही तौर पर सही समझ आ जाएगी। इसके बाद वन लाइन आपने लीड करनी है। अगला सवाल आपने लिखना है, मुतशाबा अल्फाज को जुमलों में ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि उनके मानी वाज़े हो जाएं। इसके बाद आप वन लाइन लीड करेंगे, और फिर नंबर वन जो है ये आपने मार्कर या पॉइंटर से बेटा लिखना है। आम, आइन अलिफ मीम आम। इस आम का मतलब आप लोग बखूबी जानते होंगे, ठीक है। आम, इसको आप खुद भी जुमला इसका बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए, आपकी सहूलत के लिए यहाँ एक जुमला बनाया गया है। हमें आम लोगों को भी खास समझना चाहिए। ये आम को आम की वजाहत के लिए एक जुमला बनाया गया है। आप लोग खुद से जुमला बनाएंगे। उसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है आम, खाने वाला आम। जैसे पाकिस्तान में आम कसरत से पाए जाते हैं, यानी पाकिस्तान में आम की जो फसल है ये बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में आम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें सबसे मशहूर सिंध है। सिंध में आम बहुत ज़्यादा, बहुत कसरत से पाए जाते हैं। आपके नंबर वन पे जैसे आइन से आम हो गया, एक अलिफ दा से आम हो गया। ये देखें, ये बोलने में आम जो है एक जैसी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन लिखने में भी ये अलग हैं और इनके मायने भी एक दूसरे से मुख्तलिफ। क्लियर। इसके बाद बेटे वन लाइन लीव कीजिए। नंबर टू आपका जो लफ्ज़ है वो है कान। कान लिखने में दोनों, कान जो है दोनों दफ़ा जो हम लिखेंगे दिखने में एक जैसे हैं, सुनने में भी एक जैसे हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होंगे, मुख्तलिफ होंगे। एक कान वो है जिससे हम सुनते हैं, एक कान वो है जो कान होती है, जैसे हीरे की कान है, हीरे की कान, कोयले की कान, या नमक की कान। आपकी सहूलत के लिए यहाँ एक बेटे जुमला बनाया गया, कान। अल्लाह ताला ने सुनने के लिए हमें दो कान अता किए हैं। इसके अलावा दूसरा जो कान है, नमक की कान, ख्योड़ा में वाक़ है।
नंबर 3 आप लिखेंगे काहिल, सॉरी काबिल। नंबर 3 काबिल। एक होएगा काफ, जो जिसको हम डंडे वाला काफ बेटा कहते हैं, दूसरा गोल काफ। एक जो काबिल है बेटे, ये अफगानिस्तान का शहर है काबिल, ठीक है। ये आपके जुमले की वजाहत के लिए यहाँ एक जुमला बनाया गया है, मेरे चचा काबिल शहर में रहते हैं। अफगानिस्तान के शहर का नाम है ये, ठीक है। दूसरा जो गोल काफ के साथ काबिल है, अरफा करीम बहुत काबिल लड़की थी। नंबर 3 पे है काबिल, एक डंडे वाला काफ है और एक गोल काफ है। नंबर 4 पे है हलाल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हलाल किस तरह एक हलवे वाले हे से है और एक बेटा जो दूसरा गोल हे है उससे होता है। एक जो हलवे वाले हे से हलाल हम लिखते हैं, बोलने में ये दोनों हलाल एक जैसी आवाज में सुनाई देते हैं, लेकिन इनके मायने भी अलग हैं। एक दूसरे से इनके मायने बिल्कुल अलग हैं। एक हलाल जो हलवे वाले हे से है, उसका जुमला है हलाल रिस्क कमाना एंड इबादत है। इससे आपको हलाल के मायने वाज़ेह हो गए। हलाल रिस्क कमाना एंड इबादत है। दूसरा हलाल जो है गोल हे से है। हम सब दे हलाले ईद देख कर दुआ मांगी। इस हलाल का मतलब होता है चांद। हम सब ने हलाले ईद देख कर दुआ मांगी। बेटा अभी मैं आपकी स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए रख रही हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला जुमला है नंबर 5, अम्मी, और इसका जो दूसरा है वो है उम्मी।
उम्मी में पेश के ऊपर, अलिफ के ऊपर पेश आएगी उम्मी। उम्मी के जो मायने होते हैं अनपढ़, अनपढ़, तंग करने वाले, जाहिल जिसको हम कहते हैं। अम्मी का जुमला आप लोग बना सकते हैं, मैं अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखती हूँ। और इसी तरह उम्मी का जुमला होगा, उम्मी बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते हैं, यानी जो बदतमीज होते हैं उसमें भी आता है, अनपढ़ जाहिल में भी आता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला काम है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। इसमें आप कॉलम बनाएंगे वाहिद जमा। नंबर 1 मदरसा, वाहिद जमा का कॉलम बना के आप नंबर 1 लिखेंगे मदरसा। इसकी जमा है मदारिस। नंबर 2 मुल्क, इसकी जमा है मुमालिक। नंबर 3 कलमा, इसकी जमा है कलमात। नंबर 4 कदर, इसकी जमा है इकदार। कदर की जमा है इकदार। नंबर 5 मतलब, इसकी जमा है मतालिब। मतलब की जमा है मतालिब। नंबर 6 मसला, इसकी जमा है मसाइल। नंबर 7 खलीफा, इसकी जमा है खुलफा। नंबर 8 हाजी, इसकी जमा है हजाज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अल्फाज के मुतजाद लिखिए। नेक्स्ट कॉलम बनाइए अल्फाज मुतजाद। नंबर 1 हराम, इसका मुतजाद है हलाल।
नंबर 2 दुख, इसका मुतजाद है सुख। नंबर 3 रंगीन, सादा, इसका मुतजाद है सादा। रंगीन, सादा। नंबर 4 रहमदिल, इसका मुतजाद है संगदिल। नंबर 5 जमीन, आसमान, जमीन का मुतजाद है आसमान। नंबर 6 जुल्म, का मुतजाद है रहम। नंबर 7 सर्द, का मुतजाद है गर्म। नंबर 8 सयाह, का मुतजाद है सफेद। नंबर 9 अंधेरा, का मुतजाद उजाला। नंबर 10 दोस्त, का मुतजाद है दुश्मन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़रबुल इमसाल मुकम्मल कीजिए और उनके मायने भी तहरीर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़रबुल इमसाल मुकम्मल कीजिए और इनके मायने भी तहरीर कीजिए। अब आपने नंबर 1 पे लिखना है, 1 लाइन लीव करके। नंबर 1 पे आँख ओझल, इसके आगे आप डैश डालेंगे, 3-4 डैश डाल के फिर इसको आप मुकम्मल करके लिखेंगे आँख ओझल पहाड़ ओझल। आँख ओझल पहाड़ ओझल। फिर नीचे आप मार्कर या पॉइंटर से लिखेंगे मफहूम, यानी आपने इसका मायने लिखना है। उसके बाद आगे मफहूम की हेडिंग देकर आपने 2 डॉट्स डालने हैं। अब उसका मायने आप आगे लिखेंगे जो चीज़ सामने ना हो उसका होना भी बराबर है। उसके बाद नंबर 2 1 लाइन लीव करके आप नंबर 2 लिखेंगे पेन से ऊंची दुकान, आगे फिर उसी तरह ही डैश डालेंगे
उसके बाद इस ज़रबुल मिसल को मुकम्मल करके लिखेंगे ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग देंगे मफहूम और आगे 2 डॉट्स डालेंगे। शोहरत बहुत होना, शोहरत बहुत होना मगर हकीकत में कुछ भी ना होना। शोहरत बहुत होना मगर हकीकत में कुछ भी ना होना। उसके बाद नंबर 3, आ बैल। उसके बाद डॉट्स डालेंगे आप, डॉट्स नहीं सॉरी, डैश डालेंगे। आ बैल, फिर इसको मुकम्मल करेंगे आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट लाइन में मफहूम की हेडिंग देंगे। अब इसका मायने आप लिखेंगे मुसीबत को खुद दावत देना। नंबर 4, बकरे की माँ, आगे डैश डाल दीजिए, फिर इसको मुकम्मल कीजिए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। नेक्स्ट लाइन में इसका मफहूम लिखिए, मफहूम की हेडिंग दीजिए और इसका लिखिए मफहूम। झूठ एक ना एक दिन जाहिर हो जाता है। झूठ एक ना एक दिन जाहिर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, आम के आम, ये खाने वाला आम, ठीक है। आम के आम, आगे डैश डालिए, तो फिर मुकम्मल कीजिए। आम के आम गुठलियों के दाम। गुठलियों बेटे ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पर जिस तरह लिखा हुआ है। आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट लाइन में मफहूम की हेडिंग दीजिए। इसका मफहूम लिखिए दोहरा फायदा होना। दोहरा मीन्स यानी डबल, ठीक है। दोहरा फायदा होना। नंबर 6, जितनी चादर देखो डैश। नंबर 6, जितनी चादर देखो डैश। इसका पूरा ज़रबुल मिसल है, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। नेक्स्ट लाइन में मफहूम की हेडिंग दीजिए। अपनी हैसियत देख कर खर्च करो। अपनी हैसियत देख कर खर्च करो।
आपका आज का होमवर्क है मुतशाबा अल्फाज, वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद, ज़रबुल इम्साल और उनके मायने। या आपने कॉपी भी में लिखने भी हैं और इसको याद भी करना है। दिस इज योर होमवर्क। आपकी स्क्रीन पर अब ये है, जिसका जो भी इनकम्प्लीट है बेटे इसको कंप्लीट कर दीजिए। एंड एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बेटे है तो कर लीजिए, हैंड रेज कीजिए। एनी क्वेश्चन बेटा, हैंड रेज।